Just wait guys, I'm giving you question and today we are going to close. हम लोग उसको एंड करने वाले हैं आज एसआई को। ठीक है, तो आज हम लोग इसका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बताओ। यस, 8/25 the sum with the number of years is numerically half. The rate of interest per annum find the rate of interest. now write down the simple interest on a certain sum, at 5% per annum for 3 years, at 5% per annum for 3 years and 4 years. The simple interest on a certain sum at 5% per annum for 3 years and 4 years differ by 42 rupees. Differ by 42 rupees. Find the sum. Now, किया आप लोगों ने ट्राई? देखो अभी चलो आंसर आया किसी का? टेल मी ऑनलाइन। किसी का नहीं आया? अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट है कि SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू SI का डिफरेंस है। इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब दो जगह पे प्रिंसिपल दिया था और वहां से जो SI आया उसका और दोनों का माइनस करो तो वो डिफरेंस आ रहा है। अभी आप यहाँ देख रहे हो, मैं पहले इसका जो नॉर्मल तरीका होता है वो बताता हूँ, फिर इसकी अप्रोच बताऊंगा एक्चुअली में करना कैसे है। देखो यहाँ पर अगर दिया है, अब वो कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स। दोनों में प्रिंसिपल सेम है, दोनों में प्रिंसिपल सेम है। एसआई का फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा P1 बोलो तो दोनों में P है तो P रखो, उसको सेम है। रेट अलग है, R1 टाइम भी अलग है, अपॉन 100 माइनस P इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है? 42 रुपीज है। तो आपको मैंने कई बार बताया ये 100 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो ये बनेगा P R1 T1 माइनस P R2 T2 इज इक्वल टू 4200। P तो दोनों में कॉमन है। R1 T1 क्या था? 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 4200। 5 3 15, 4 5 20,
एक्चुअल में उल्टा लेना चाहिए था, जो ज्यादा है उसको बड़ा ले लेना है ना, माइनस आ रहा है इसलिए से। समझ गए होगे मेरा क्या कहना है। 5p इज इक्वल टू 4200, तो ये कितना हो जाएगा 4200 बाय 5, कितने टाइम्स, 8 4 840। नाउ प्रिंसिपल क्या है 840, लेकिन क्या हम लोग इतना टाइम लगाएंगे क्या? सोचो जरा, सिर्फ एक बात समझनी है हमको। मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में जब मैं कंसेप्ट समझा रहा था, कि अगर हम किसी चीज का 1% फाइंड करके 100% फाइंड कर लें, तो 100% ही क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक 5% है, कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, और वही 5% कितने समय के लिए, 4 इयर्स का। तो 5 3 कितना हो रहा है, 5 4 कितना हो रहा है, 20। यानी ये 15% और 20%, इनका ही डिफरेंस कितना है, और ये किसी 5% कितने के बराबर है, 42। किसी चीज का 5% 42 है, तो अगर हम लोग उसका 100% फाइंड कर लें तो वही प्रिंसिपल होगा। तो 5% 42 है, तो 1% कितना हो जाता है, 42/5, और 100% कितना होगा, 42/5 इंटू कितने टाइम्स, 840, 840, ये इसका आंसर। ओके, तो आपको ये समझाने के लिए था, पर अप्रोच आपको ये वाली लगानी है जो बाद में मैंने बताई। राइट डाउन। सर लेफ्ट साइड का दिख नहीं रहा है। जस्ट वेट, ये दिख रहा है, कंफर्म करो। यस सर। डन। राइट डाउन नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन, अब आप लोग कंसेप्ट कर रहे हो किस पे, कौन से क्वेश्चन पे, कंसेप्ट क्या है, एस आई इज इक्वल टू SI1 माइनस SI2। इस कंसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग कभी चाहो तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लॉन्ग अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, बट आपको इसको जल्दी से करना भी आना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, receives from two different sources, the difference between simple interest received from two different sources on rupees 1500 for 3 years, for 3 years is 13.50 rupees, 13.50 rupees, 13 रुपए 50 पैसे। Find the difference between, find the difference between their rate of interest.
यस टेल मी। Yes, what is the answer? Anyone? Online people, tell me. आपका आया परेश? नहीं आया, बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन रीड करो। Between the simple interest received from two different sources on 1,500 अपना प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपी है। ठीक है, आगे। for 3 years is 13.50. Find the 3 साल का टाइम है और डिफरेंस कितना दिया उन्होंने? 13 रुपीज 50 पैसे। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनके रेट्स का डिफरेंस। दो जगह दिया, यहाँ पर भी कौन सा कंसेप्ट काम करेगा कि भाई डिफरेंस एस आई डिफरेंस इज इक्वल टू SI1 माइनस SI2। देख लेना कौन सा बड़ा है। हम लोग मान के चल रहे हैं SI1 बड़ा है SI2 से, नहीं तो चेंज कर देना, माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है 13.5, आई विल राइट हियर इज इक्वल टू, प्रिंसिपल तो कॉमन है दोनों में P, ये R1 रहेगा। टाइम भी कितना है? कॉमन है, दोनों में 3 साल है। माइनस P इंटू R2 इंटू T, नीचे 100 रहेगा। आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ये 100 यहाँ चला जाता है। 13.5 से अगर 100 मल्टीप्लाई होगा तो 1350 होगा। दो डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये हो गया 1350 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना था? P और T कॉमन है ना दोनों में, बाहर ले लेता हूं मैं। अंदर बच रहा है R1 माइनस R2। PT की वैल्यू डाल दो। PT कितना है? 1500। टाइम कितना है? 3 साल, बराबर है। एंड R1 माइनस R2। अब आप देखो, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ 1350 है एंड दैट इज 0 से 0 कैंसिल, एंड 135 और इधर 15 है, तो कितना हो जाएगा 135? ये 5 से करेंगे तो 27, और ये नीचे यहाँ कितना 30 अपॉन 90 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये कितना होगा? 3/10। कितना? 3/10%। ठीक है, 3/10% आप कह सकते हो। 0.3% का भी डिफरेंस है, 0.3 का भी डिफरेंस है ना। यहाँ पर अभी हम लोग दूसरा जो कंसेप्ट देखेंगे वो होगा SI इज इक्वल टू, फाइनल SI इज इक्वल टू SI1 प्लस SI2। अब डिफरेंस नहीं, अब किसी ने दो जगह प्रिंसिपल दिया है, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दोनों जगह से जो उसको इंटरेस्ट आएगा वो आपको दिया होगा। अभी इस क्वेश्चन में तो डिफरेंस दिया था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस दिया था, और अब आपको क्या आएगा? एडिशन आएगा दोनों इंटरेस्ट पे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ जैसे आप लिखते हो ना, SI डिफरेंस इज इक्वल टू SI1 माइनस SI2, वहां आपको क्या लिखना है? SI फाइनल, दोनों जगह से जो फाइनल सिंपल इंटरेस्ट आया, दैट इज इक्वल टू SI1 प्लस SI2। ठीक है, राइट डाउन, आई विल गिव यू क्वेश्चन।
Write down next question. Simple interest on a नहीं, ये वाला कंसेप्ट अभी एक क्वेश्चन और लो इस कंसेप्ट का, ये माइनस वाले कंसेप्ट का एक क्वेश्चन और लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, इस बार जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें मिनिमम स्टेप्स लिखने हैं। राइट डाउन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, simple interest on a certain sum for 8 months, simple interest on a certain sum for 8 months, 8 महीनों के लिए, simple interest on a certain sum for 8 months at 4% per annum, at 4% per annum, at 4% per annum is rupees 129 less, is rupees 129 less than the simple interest on same sum for 15 months, for 15 months at 5% per annum. Find out the sum, find out the sum. आप लोग पहले सॉल्व करेंगे। मैंने इस बार ये कहा है आपसे कि आप इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करना, तो आप समझ गए होंगे कितना अवॉइड कर सकते हैं, कितना मिनिमम स्टेप में कर सकते हैं हम। क्या आंसर है? people, online people are not responding, why? आंसर बताओ। एटलीस्ट वैसे नहीं आ रहा है तो इस तरह से लिख के करो। यस, किसी का नहीं आया। शैल आई एक्सप्लेन, बोलो जल्दी। Yes, sir. देखो, अगर इस चीज को मैं डिटेल में लिखूंगा, कंसेप्ट तो वही है मेरा, क्या एस आई का जो डिफरेंस आ रहा है इज इक्वल टू SI2 माइनस SI1, ये है ना। लेकिन फिर से वो सब लिख, आप इतना सोचो, क्वेश्चन पढ़ना एक बार। Simple interest on certain sum for 8 months at a rate 4% per annum is 129 less than the simple interest on sum for 15 months at a rate 5% per annum.
डिफरेंस कितना है? 120. आप लोगों को जो जरूरत की चीजें वो हमने लिख ली। एक तो अपने पास ये 8 है, ये 8 जो है वो मंथ्स है, इसका मतलब ये टाइम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। यहाँ पर ये 15 क्या है? ये भी क्या है? मंथ्स है। और ये 5% क्या है? ये R2 है और ये डिफरेंस है। मुझे इतना सिर्फ समझना है कि ये 4% जो है ये कितने समय के लिए यूज किया जा रहा है। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको लॉन्ग अप्रोच बता देता हूँ, आप उससे तो आंसर आना चाहिए था, उससे भी आपका आंसर नहीं आया, फिर मैं इस फास्ट अप्रोच को बताऊंगा। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये SI1 मेरा ये फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंस कितने का है? 12.9। SI1 क्या होगा? P दोनों में कॉमन है ना, सेम है ना, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज सेम। देन रेट क्या है? 4। टाइम क्या है? 8 अपॉन क्या होगा? 12/100। फिर P और रेट क्या है? 5 इंटू 15 अपॉन 12 अपॉन 100। क्लियर है? अब आपको पता है ये 100 कहाँ जाएगा? उधर हम लोग कर ही देते हैं, तो एक्चुअल में वो बन रहा है 1290 इक्वल टू, इस चीज को सॉल्व करना है। ये 8/12 क्या होगा? P इंटू 4 इंटू 2/3 माइनस P इंटू ये कितना होगा? 5 अपॉन 4, तो होगा 5/4 और एक 5 और है, तो डायरेक्टली 4 टू जा 8/3P माइनस 25/P4 इज इक्वल टू 1290। 3 और 4 का एलसीएम कितना? 12। इस 12 को जब 3 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 4। 4 8 जा 32P, ये 325 75P। मैंने कहा था ना जो बड़ा होगा उसको पहले ले लेना, इज इक्वल टू 1290। अभी आप ये देखो यहाँ 1, ये 12 आ रहा था, यहाँ चला जाएगा 1290 इंटू 12। 75 में से 32 माइनस करो, 43. 43P। ये 43 129 को करेगा 30 टाइम्स, और 30 इंटू 12 प्रिंसिपल कितना है? 360। अब इतना हमने लिखकर जो टाइम वेस्ट किया अपना, और एग्जाम में तो और वेस्ट होना ही है, इसकी अप्रोच क्या थी सुनो। ये 4% जो है, अगर मान लो यहाँ 8 महीने ना होके 2 साल होता, तो यहाँ कितना रेट अप्लाई हो रहा था? 8%। 2 4 8%। और मान लो अगर ये 5% जो यहाँ पर है, यहाँ होता 4 साल, तो 4 5 20% हो रहा होता इस केस में। 20% और 8% का डिफरेंस 12% होता, वो कितने के बराबर होता? 12.9। तो अगर आप इसका 1% निकाल के 100% निकाल लेते तो वही आपका प्रिंसिपल होता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ईयर में नहीं मंथ में है तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना। ये जो अपना 8 और 8 मंथ्स है, इसको ईयर में बदलोगे तो कितना होगा? यही का यही देखो, 8/12 क्या होता है? 2/3। तो 2 इंटू 4, यहाँ पर देखो, यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, 2 इंटू 4 8/3, 8/3% का डिफरेंस माइनस ये 15 मंथ था ना यहाँ पर, तो 15 डिवाइडेड बाय 12 कितना? 5/4, और 5 5 जा, ये 5/4 हो जाएगा ना, 15/12, 5 5 जा 25/4। इनका ही डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पर भी वही करना पड़ता, कितना था? 12। 4 8 जा 32 माइनस 75, तो कितना बनता? 43/12% बराबर है कितने के? 112 129 है ना, ठीक है। तो 1% बराबर कितने के होगा? 129 इंटू 12/43। ओके, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा यहाँ जीरो का कुछ प्रॉब्लम किया है क्या? 1290 1290 1290 1290 बराबर है 1290 43 12 30 इंटू 12 360
यहाँ क्या मैंने कुछ, ये 12.9 था कि 129 था? 12.9 है ना, कोई बता नहीं रहा है मुझे, बराबर है। तो ये चीज कितनी हो गई? 336। 1% कितना है? 3.6 है। कितना? 1% 3.6 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, आपको ये अप्रोच समझनी पड़ेगी ये वाली। अंडरस्टूड? ये सब तो बुक में लिखा होता है, ये तो कंसेप्ट हो गया, पर आपको सीधा समझ में आना चाहिए वही कि 8 मंथ का मतलब होता है 8/12। 8/12 का मतलब होता है 2/3, और 2/3 किससे मल्टीप्लाई होगा? रेट से मल्टीप्लाई होगा। यानी डायरेक्ट इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालो, 1% फाइंड करो, उसके बाद 100% फाइंड करो, वही चीज आपस फाइनली क्या बनती है? प्रिंसिपल बनती है। ओके, राइट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख लिया हो तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 1500 is lent out in two parts. A sum of rupees 1500 is lent out in two parts in such a way that a sum of rupees 1500 is lent out in two parts in such a way that SI on first part, SI on first part at 10% per annum, at 10% per annum for 5 years, at 10% per annum for 5 years is equal to another part, equal to another part at 12.5% per annum for 4 years, for 4 years. Find the sum lent out at 12.5%, 12.5%. फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। The sum of rupees 1500 is lent out in two parts in such a way that the simple interest on one part at 10% per annum for 5 years is equal to that on another part at 12.5% per annum for 4 years. Find the sum lent out at 12.5%. यहाँ SI1 इज इक्वल टू SI2 कंसेप्ट काम करेगा। SI1 इज इक्वल टू SI2। टोटल रुपीस कितने थे? टोटल रुपीस थे यहाँ पर 1500। उसका एक पार्ट, हाफ पार्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, 750 रुपए नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मान लो 500 रुपीज, 1500 में से 500 रुपीज किस रेट पे दे दिया उन्होंने? फर्स्ट 10%, 5 साल के लिए, है ना?
तो अगर 500 दिया तो बच कितना रहा है, 1000 बच रहा है। तो ऐसा कुछ है। तो आपको यहाँ 1500 को ब्रेक करना आना चाहिए इन टू पार्ट्स। यू हैव टू ब्रेक हियर 1500, दैट इज द प्रिंसिपल, इन टू पार्ट्स। आप लोग पहले ट्राई करके मुझे बताओ आंसर, देन आई एक्सप्लेन। ये परेश, क्वेश्चन पढ़ना क्या है? चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। लुक एट द बोर्ड। यहाँ पर मैंने एक चीज बताई कि पहले तो वो 1500 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा इन टू इक्वल पार्ट्स। इक्वल नहीं, यानी कुछ भी जोड़ सकते हैं, बट इक्वल नहीं करना है। देखो, फॉर 1500 ये था, ये ब्रेक होगा टू पार्ट्स में। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट कुछ दूसरा होगा। क्वेश्चन पढ़ो। 10% रहेगा फर्स्ट पार्ट पे 5 साल के लिए, ये रहेगा रेट, ये रहेगा टेन्योर, आपका टाइम है। और सेकंड पार्ट जो रहेगा, ये है आपका इधर का रेट, और इसका टाइम कितना है, 4 इयर्स। आप लोग यहाँ कुछ बहुत सारी चीजें हर दिन आपको सीखनी पड़ेंगी जब व्हेन यू आर लर्निंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कि अगर दो किसी एक चीज को डिवाइड करना है और इक्वल पार्ट में नहीं करना है, इन दैट केस व्हाट वी डू, हम लोग एक पार्ट को अगर एक्स मानेंगे तो दूसरा हमेशा पार्ट क्या होगा, 1500 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? उल्टा मत कर देना, एक्स माइनस 1500 मत कर देना, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाया जाता है हमेशा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1500 तो बड़ा ही होगा ना। ये मेरे कहने का मतलब, अगर मान लो ये 600 है, तो दूसरा पार्ट कितना बनेगा, 1500 माइनस 600 ना। तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मुझसे कहा जा रहा है कंसेप्ट क्या है, SI1 इज इक्वल टू SI2। इधर
मैम वहाँ देख, आप देखना रिकॉर्डिंग हो रही है ना। नाउ इसका रहेगा प्रिंसिपल, जो ये क्या रहेगा 1500 माइनस एक्स, रेट ये वाला रहेगा इसका, और टाइम इसका ये रहेगा। तो तीनों चीजें मैंने लिख दी। मैंने लिखा P1 R1 T1 माइनस सॉरी इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 अपॉन, सही है कि नहीं? 100 से 100 कैंसिल, सब्स्टिट्यूट करो। P1 कितना था 1500 माइनस एक्स, रेट कितना था 10 इंटू टाइम कितना था 5 इज इक्वल टू P2 कितना है x इंटू 12.5, टाइम कितना है 4। ध्यान से देखना अभी 12.5 इंटू 4 12.5 कितना 25, ये चीज कितनी हो जाएगी 50x, और ये कितना है 50 है, बराबर है ना। 12.5 25 इंटू 4 25 इंटू 12 बराबर है 10 50 है। नाउ 50 से 50 तो यही कैंसिल हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या है ये है 50 से 50 कैंसिल हो गया। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो आप देखोगे, यहां देखो 1500 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये यहां जाएगा 1500 इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू 750। एक पार्ट 750 है तो दूसरा भी कितना बनेगा 750। समझ में आया आपको? पर जरूरी नहीं है, यहाँ तो बोला नहीं था कि इक्वल है, बट यहाँ इक्वल हो गया है। अभी अगले क्वेश्चन में अनइक्वल भी आ सकता है, देखते हैं। राइट डाउन। चलो एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं मैं। एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, पर यहाँ तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया था, उसमें कुछ और पूछा जाएगा, पहले लिख लो आप। Write down a sum of rupees 1750 is divided into two parts such that interest on the first part at 8%. A sum of rupees 1750 is divided into two parts such that the interest on first part at 8% SI per annum. A sum of rupees 1750 is divided into two parts such that the interest on the first part at 8% SI per annum, and that on the other part at 6% SI per annum are equal. फिर से बोल रहा हूँ, a sum of rupees 1750 is divided into two parts such that the interest on the first part at 8% simple interest per annum, and that on the other part at 6% simple interest per annum are equal. Find the interest on each part. Find the interest on each part.
फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट इन रुपी चाहिए, परसेंट में मत बताना। क्या आंसर है? टेल मी। सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है ना दोनों में, डिफरेंट 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 कैसे आ सकता है? यहाँ पर आप क्या करोगे, एक पार्ट को x मान रहे हो तो दूसरा पार्ट कितना, x माइनस नहीं 1750 माइनस x। अब वही फॉर्मूला लगा तो दोनों में p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वहां से पहले प्रिंसिपल फाइंड करो, पहला पार्ट कितना है और दूसरा पार्ट कितना है, फिर उसका 8% फाइंड कर लो पहले वाले पार्ट का। मैंने जो बताया, ऑनलाइन पीपल प्लीज रेस्पॉन्ड वॉट एवर आई एम टेलिंग यू। आया समझ में? Yes, sir. आंसर बताओ, बिकॉज किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। Sir, 971 आ रहा है। 971। नहीं 971 नहीं है। लुक एट द बोर्ड, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा आप लोग का। ऑनलाइन पीपल प्लीज रेस्पॉन्ड, गलत तो गलत बताओ पर आंसर बताओ। क्वेश्चन बोलो। Sum of rupees 1750 divided into two parts. First part interest on 8% per annum, and other part at 6% फिर से पढ़ो क्वेश्चन। First part 8% per annum simple interest. एक x पार्ट है, एक 1750 माइनस x है, ये कितने 8% पे गया और ये 6% पे, टाइम एक ही साल है। तो क्या करना था, यहाँ लगाना है P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल होगा। Yes, sir. P1 की जगह क्या रखूंगा, 1750 माइनस x, रेट कितना है 8, टाइम तो 1 है, P2 कितना है x, रेट कितना है 6 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 8 इंटू 1750 करो, 1750 इंटू 8, 8 0 0 0, 8 5 40, 4 8 7 50 60 इन
14,000 minus 8x. हर्षिता माइनस 14,000 माइनस 8x इज इक्वल टू 6x. तो ये यहाँ पर जाएगा तो कितना होगा 14,000 इज इक्वल टू 14x. तो ये कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1000. यानी जो 6% पे लगाया है वो कितना है 1000 है, और जो 8% पे लगाया है वो कितना होगा 1750 माइनस 1000 कितना आएगा 750. आपसे किसका पूछा है, किसी का भी बताना है, तो इंटरेस्ट तो बराबर है. अब आप ये देखो जो हमने इधर लगाया है इस ये वाला, ये 1000 रुपीज आया है ना, 1000 पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है 6%. 1000 का 6% कितना होता है 1000 का 6%. 6. ये तो जल्दी से आंसर आना चाहिए. 60 होता है, तो वही आपका आंसर है 60 होगा. आप 750 पर ना 8% भी लगाओगे तो भी कितना आएगा 60 ही आएगा. 750 का 8% लगाओगे तो भी कितना आएगा, समझ में आ गया. तो ये तरीका था, बट नो वन गॉट द आंसर. ये काफी क्वेश्चंस करा दिए मैंने इस तरह की. स्टिल इफ यू पीपल आर नॉट गेटिंग द आंसर, आई एम शॉक्ड. P1 ये वाला, ये बार बार हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट लिखो इसको जल्दी से. डन. काइंडली टेल मी ऑनलाइन पीपल, हैव यू रिटर्न. अगला क्वेश्चन बोलूं. Yes. Right. A person borrows rupee 5,000. A person borrows rupees 5,000 for 2 years. A person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. A person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person. He immediately lends it to another person. वो दूसरे बंदे को उधार दे देता है, यही 5,000 रुपए. He immediately lends it to another person at 6.1/4%. At 6.1/4%. At 6.1/4% per annum. SI find gain in the transaction. A person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.1/4% per annum simple interest for 2 years. Find his gain in this transaction.
एक बंदे ने 5,000 रुपए किसी से उधार लिए 2 साल के लिए एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। उसने तुरंत क्या किया, एक दूसरे को उधार दे दिया एट द रेट 6 1/4% 2 साल के लिए। तो उसने अर्न किया ना। तो यही चीज आपको फाइंड करनी है, यही चीज आपको फाइंड करनी है। ये भी कौन सा क्वेश्चन है एक तरह का, ये डिफरेंस वाला एक तरह का हो गया ना। SI1 माइनस SI2 इज इक्वल टू डिफरेंस, और डिफरेंस ही क्या है, गेन है। आप चाहो तो पूरा लिख के कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों का रेट निकाल लो 2 साल का कितना बनता है और दोनों रेट को माइनस कर दो, और वो जो रेट आएगा उस जितना परसेंट आएगा वो 5,000 पे अप्लाई कर दो, जितना परसेंट आएगा वो 5,000 पे अप्लाई कर दो। यस, टेल मी आंसर। टेल मी कितने रुपए का उसने गेन किया। पहले आप ये बता दो परसेंटेज में कितना कमा रहा है वो, ये चीज पता कर लोगे तो आराम से पता कर लोगे। सुन लो, अगर अभी तक आंसर नहीं आया तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा सुनो। पहले वाले केस में वो 4%, 1 साल का, 2 साल का कितना, 8%। ठीक है। दूसरे वाले केस में 6 1/4 होता है। 6 1/4 का मतलब क्या होता है आपको पता है, 6.25, है ना। 6 1/4% का मतलब क्या होता है, 6.25। और 2 साल के लिए होता है तो कितना हो जाएगा, 6 and 6 12, 12.5। तो एक जगह 8% देना है उसको और दूसरी जगह से कितना मिल रहा है उसको, 12.5। कितने का डिफरेंस है, 4.5% कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 12.5% से 8% निकल गया तो 4.5% कमा रहा है ना। तो 4.5% कितने पे कमा रहा है, 5,000। आपको 5,000 का कितना निकालना है, 4.5% निकालना है सिर्फ, और वही आपका आंसर होगा। करके देखो क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ। टू टू फाइव जीरो 2250 नहीं, 225 होगा, 225 होगा। यस सर 225 ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, SI1 माइनस SI2 इज इक्वल टू डिफरेंस या गेन आएगा। आप वैसे करते तो भी आंसर आता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। ठीक है। देखो अगर आप इसको मैं पूरे लॉन्ग मेथड से करते तो कैसे करते, क्वेश्चन पढ़ना। person borrows 5,000 for 2 years. प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपीज। रेट पहले वाले केस, इसने जो पहले जहां से बोरो किया वहां पर रेट कितना था 4% और टाइम कितना था, 2 years. ठीक है। और यही 5,000 उसने दूसरे को दे दिए, तो उस केस में भी प्रिंसिपल कितना होगा, 5,000 ही होगा। रेट क्या था, यहाँ भी टाइम 2। इसको आप चाहो तो 4 6 और 24 25/4 भी लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर
एक हमने जो पहले क्वेश्चन किया था SI1 माइनस SI2 इज इक्वल टू डिफरेंस, वही कंसेप्ट लगाएंगे। डिफरेंस मतलब गेन ही तो हो गया। तो SI1 माइनस SI2 इज इक्वल टू SI1 माइनस SI2। तो यहाँ देख लो पहले वाले केस का क्या होगा, P1 इंटू R1 इंटू T1 जो भी है अपॉन 100 माइनस P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 इज इक्वल टू डिफरेंस। डिफरेंस को आप कह सकते हो यही चीज गेन है जितना वो कमाएगा। प्रिंसिपल कितना है दोनों जगह, क्या है 5000 ही है, तो 5000 ये रहा। रेट कितना है पहली जगह 4, टाइम कितना है 2 अपॉन 100 माइनस प्रिंसिपल अगेन 5000, रेट कितना है 25/4 अपॉन 100 इंटू टाइम 2 इज इक्वल टू डिफरेंस निकालना है, वही गेन है। ये 100 को मैं यहाँ भेज दूं या यहाँ कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 4 2 जा 8 5 जा 400 इधर आ रहा है, माइनस ये इसको 2 टाइम्स करेगा और 2 इसको 50 को 25 टाइम्स, और 25 इंटू 25 625, दोनों को माइनस किया, नेगेटिव को इग्नोर करो। 225 आया कि नहीं आया, 225 आया कि नहीं, आंसर 225 रुपए। लेकिन क्या इतनी जरूरत थी ये सब करने की, नहीं ना। ये बंदा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप ये सोचो इसने कितना परसेंट पे लिया है, कितने साल के लिए, तो इसको 8% किसी को देना है, किसी को देना है। और अब ये जिसने इसने यही पैसा किसी को घुमा दिया, तो 6.25% से घुमाया, कितने साल के लिए, तो कितना हो गया 12.5%। मतलब यहाँ से इसको 12.5% मिलने वाला है और उसमें से 8% दे देगा ये, तो 4.5% कमा रहा है कि नहीं, कितना परसेंट कमा रहा है ये 4.5%। 4.5% किस चीज का कमा रहा है, 5000 का। 5000 का 1% कितना होता है 50, तो आपको सिर्फ क्या करना था 50 इंटू 4.5, 225 आंसर आता। समझ में आ गया, तो टेल मी, आया समझ में ऑनलाइन? Yes. Yes. Now write down A, okay, just wait. Just wait. एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इससे सिमिलर करवाया है मैंने, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आंसर आना चाहिए, ठीक है। इफ रुपीज 12,000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, if rupees 12,000 is divided into two parts such that SI on first part, SI on first part for 3 years, SI on first part for 3 years at 12% per annum, rupees 12,000 is divided into two parts such that SI on first part for 3 years at 12% per annum is equal to SI on second part, SI on second part for 4.5 years, for 4.5 years at 16% per annum. Find the greater part.
Sir, amount 12,000. If rupees 12,000 is divided into two parts, such that SI on the first part for 3 years at 12% per annum is equal to the SI on the second part for 4.5 years at 16% per annum. 4.5 मतलब 4 1 by 2. 4 1 by 2 at 16% per annum. Find the greater part. वो ज्यादा वाला प्रिंसिपल बताना है। 12,000 टोटल है, उसका कुछ पार्ट अलग पे जा रहा है, कुछ पार्ट अलग पे जा रहा है। अब आपको बता चुका हूँ कैसे ब्रेक करते हैं, बताया था ना ब्रेक कैसे करना है। Yes, sir. Yes, what is the answer? आंसर अभी तक किसी का भी नहीं आया। 8,000. Yes, 8,000 is the answer. बाकी लोग बताओ आंसर, या ये भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? किसी का नहीं आ रहा? मतलब आप डिवाइड ही नहीं कर पा रहे क्या? 12,000 को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो एक एक्स होगा, एक 12,000 माइनस एक्स होगा कि नहीं? तो 12,000 माइनस एक्स इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 4 1 by 2 मतलब 9 by 2, 9 by 2 इंटू 16 अपॉन 100। इस चीज को तो सॉल्व करना है, बस 100 से 100 कैंसिल होने वाला है, बाकी एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपका नहीं आया परेश? और अपार्ट फ्रॉम एक ही जन ने आंसर बताया है। यू हैव स्टिल 2 मिनट, सॉल्व करके बताओ मुझे, नहीं तो फिर मैं बताने वाला हूँ। देखो कहाँ गलती कर रहे हो।
चलो मैं बताता हूँ अभी, आई डोंट नो क्यों नहीं आया आंसर। $12,000 टोटल था, उसका एक पार्ट होगा x, दूसरा पार्ट क्या होगा 12,000 माइनस x। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो। 12% for 3 years. और टाइम कितना 3 इयर्स, ये टाइम है। दूसरे का 16% per annum for 4.5. 4 1/2 ईयर्स, इसका मतलब 9/2। अब कुछ नहीं, दोनों को बराबर बोला है ना, तो बराबर कर दो। SI1 इज इक्वल टू SI2, क्या होगा P1 इंटू R1 इंटू T1 ना, पहले किया है ना इस वाले क्वेश्चन में, इंटू T1 अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। P1 कितना है इधर अपना 12,000 माइनस एक्स, रेट कितना था 12, टाइम कितना था अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू रेट क्या है 16 इंटू 9/2 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, ध्यान से देखना अभी, ये 16 है ना, 2 इसको 16 को कितना टाइम्स करेगा 8 टाइम्स, ठीक है। 4 इसको 3 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, 3 3 9, ये 9 को कैंसिल, यहाँ सिर्फ 2 और x बचे हैं, तो 2x ये है 12,000 माइनस x, ये इधर जाएगा तो 12,000 इज इक्वल टू 3x, ये इसको कट करेगा, x इज इक्वल टू 4,000, एक पार्ट 4,000 है तो दूसरा कितना है 8,000, बड़ा कौन सा है 8,000। आया समझ में? डन, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। A person deposited rupees 400 for 2 years, 400 for 2 years, comma rupees 550 for 4 years. A person deposited rupees 400 for 2 years, rupees 550 for 4 years, and 1,200 for 6 years. A person deposited rupees 400 for 2 years, comma rupees 550 for 4 years, and rupees 1,200 for 6 years. He received the total simple interest. He received the total simple interest of rupee 1020. Find the rate of interest per annum. Find the rate of interest per annum. क्या? A person deposited rupees 400 for 2 years, comma 550 for 4 years, and 1,200 for 6 years. He received the total simple interest of rupee 1020. Find the rate of interest per annum. तीनों में rate of interest बराबर है, इतना याद रखना, और टोटल उसको रुपीस में तीनों जगह से मिलके कितना आया 1020, और पहले का प्रिंसिपल कितना है, पहले वाले केस का 400 रुपीज है, दूसरे वाले केस का 550 है, तीसरे वाले केस का
इन तीनों केसेस से मिलाकर उसको 1020 आया है। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 इज इक्वल टू 1020। Tell me online answer, anyone who got कितना? किसी और का आंसर आया क्या? Just wait. Yes, 10% आंसर है। Anyone? मैं सॉल्व करूं? आई डोंट नो आप लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको SI1 प्लस SI, मेरे बताने के बाद आंसर आता है उसका कोई यूज नहीं है। SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 इज इक्वल टू 1020 लिखना था। तीनों में रेट कॉमन है। अभी हम लोगों को यहाँ क्या लिखना था? SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 इज इक्वल टू, उसको कितना रुपए मिल रहा है तीनों जगह से? 1020 मिल रहा है। अब पहली बार SI1 लिखोगे तो इसमें इसका प्रिंसिपल रहेगा कुछ P1, रेट कॉमन है। टाइम कितना था पहले का? 2 ईयर्स है यहाँ, और अपॉन 100 कर दो। प्लस ऐसे सिमिलरली दूसरे वाले का P2 अलग रहेगा, रेट सेम रहेगा और टाइम अलग है। टाइम कितना है? 4 ईयर्स। अपॉन 100 यहाँ भी कर दो। प्लस P3 रेट सेम है, टाइम कितना था? 6 ईयर्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1020। अब हम लोग इस जीरो का क्या करेंगे? दो जीरो जो नीचे वाले हैं ये कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना था? तो 400 इंटू 2 इंटू आर, प्लस सेकंड का 550 इंटू 4 इंटू आर, प्लस तीसरे का 1200 इंटू 6 इंटू आर इज इक्वल टू 102000। ठीक है। अब आप देखो ये 800 आर हो गया, कितना? प्लस 2200 आर हो गया, प्लस 7200 आर हो गया इज इक्वल टू 800, और ये कितना हो जाएगा? 3000, 3000 और 7 10,200 आर इज इक्वल टू 1020।
2000 R इज इक्वल टू 10%। कितना आया? 10% आया कि नहीं आया? कंफर्म करो, समझ में आया क्या? Yes, sir. टेल मी। चलो अभी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। इसमें अगर हम जैसे हम इंस्टॉलमेंट लेंगे ना, एक अमाउंट होगा, किसी को इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो उस पर इंटरेस्ट लगता है कि नहीं? तो अगर कोई उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा के बोल रहा है, जैसे आपने किसी से, जैसे हम लोग बाइक वगैरह खरीदते हैं तो बाइक का डाउन पेमेंट करते हैं या बचे हुए पैसे फिर बैंक इंटरेस्ट लगाती है कि नहीं? कोई भी सामान खरीदते हैं, लेकिन जब बैंक लगाएगी तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाती है। और नॉर्मल हम लोग अगर किसी से पैसे उधार लें, अगर वो लगा रहा है, तो जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो मैं वो बताऊंगा कि बैंक कैसे लगाती है इंस्टॉलमेंट पे। अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट अगर इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाए तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर मैं बताता हूँ। व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट, व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट will discharge a debt what equal installment of annual payment will discharge a debt which is due to as rupees 848 at the end of the 4 years at 4% per annum SI, at 4% per annum SI। आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे किया जाता है। और ये क्वेश्चन शायद अभी समझ में इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे ना, तब मैं आपको उसका रिपीट इसको फिर से एक बार करवाऊंगा। यहाँ तो भी समझने की ये कोशिश करना कि 6450 प्रिंसिपल है, कितने रुपए का उधारी है? 6450 की है ना। तो कितना टाइम है? 4 साल के लिए एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें ये देखना है, सॉरी क्वेश्चन कौन सा था? 848 वाला ना। तो हाँ, अभी यहाँ पर कितना का अपने पे डेप्ट है, कितने रुपए का उधारी है? 848। और 4 साल का टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% है। और एनुअली अपने को इसको करना है, एनुअली 4 साल 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। कितने की? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कितना ज्यादा रुपए जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो राइट डाउन द फॉर्मूला इज, राइट डाउन आप एक फॉर्मूला लिख लो, बहुत जरूरी है। इंस्टॉलमेंट, लेकिन ये कब काम करेगा? जब एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100x अपॉन 100t प्लस RT t माइनस 1/2। बोलोगे इतना बड़ा फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसका जब कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा तो इसकी अप्रोच बता दूंगा कि बिना फॉर्मूले के भी कैसे कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी हो जाता है, यहाँ से काम जल्दी हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो x है ना, ये वही रुपए है जो उधार लिया गया है। कितना है यहाँ क्वेश्चन में? कितना है? 848 है। टाइम कितना? 4 साल है। रेट कितना है?
4% है ना। तो अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 100 इंटू एक्स कितना था, 848। नीचे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बना 100 इंटू 4 प्लस आर कितना है 4 टाइम भी 4 टी 4 माइनस 1/2। इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 84800 अपॉन 400 प्लस 4 4 का कितना 16 को 2 करेंगे तो 8 आएगा ना, 4 माइनस 1 3 इंटू 8 कितना 24। तो ये कितना हो गया 84800 424। ये कट करेंगे तो कितना आएगा 200 एक्स्ट्रा जाएगा एनुअल डेप्ट में। ओके, अभी आपको सिर्फ इसको याद कर लेना है, मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा कि जब हम लोग, मैंने बताया ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा कि ये चीज कैसे काम करता है। एक दूसरे क्वेश्चन लेके भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इसको इतना याद रख लो कि इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100x अपॉन 100t प्लस RT माइनस 1/2। एक सिमिलर आप लोग बताओ करके इसी फॉर्मूले में डाल के, अगर मैं सिमिलर क्वेश्चन दूं सिमिलर क्वेश्चन ले लो ताकि समझ में आए कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट will discharge a debt of ₹6450? What annual installment will discharge a debt of ₹6450 due in 4 years? Due in 4 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट SI। सॉल्व करो ताकि आपको इसको फॉर्मूले में कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। इसका जो कंसेप्ट पार्ट है वो बाद में देखेंगे हम लोग, बिकॉज वो काफी लेंदी है, उस पर 2-3 क्वेश्चन मुझे और कराने पड़ेंगे बाद में, तब जाके वो क्लियर होगा। फिलहाल सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर बताओ। अगर इस फॉर्मूले से यूज करके कर सकते हो तो क्या आंसर आएगा उतना बताओ। हेलो सर। कितना हेलो सर, नहीं इसमें डाउट है कि मतलब हाँ, क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ रहे। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर आप, एक मिनट क्वेश्चन निकालने दो। जस्ट वेट। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर जो डेप्ट समझते हो, डेप्ट मतलब क्या होता है, यस डेप्ट सर, जो भी ये लॉस उधारी है नहीं, वो। इतना पैसा उधार लिया है ना, यस सर। हाँ, तो कितना ड्यू है 848 है, ठीक है। अब आपसे ऐसा कहा जा रहा है कितना एक्स्ट्रा वॉट इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा तो डिस्चार्ज कितना एक्स्ट्रा करके रखा जाए कि जो 848 का उधारी है 4 साल में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से खत्म हो जाए। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं इसके कंसेप्ट को समझाऊं। जब CI कराऊंगा तब आप ये वाले दोनों कंसेप्ट में कराऊंगा, तो इस क्वेश्चन को रिपीट कराऊंगा और इसका पहले कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये वाला क्वेश्चन भी रहता है। ओके, समझ में ओके सर। आया? हाँ, मैं आई टेल यू लेटर इसका पूरा कंसेप्ट शुरू से। सेकंड क्वेश्चन का मुझे आंसर ओके। बताओ, सब्स्टिट्यूट यस करने के सर। बाद क्या आ रहा है। क्या है परेश आंसर?
मतलब टाइम टी टाइम है, आर रेट है, टी माइनस वन, टाइम में से वन कम कर दो, पॉइंट में नहीं जा रहा है। सर 1500। किसी का ऑनलाइन आंसर आया? 1500। यस, 1500 रुपए। फिलहाल इतना जानो आप कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए इस तरह के फॉर्मूले में, तो आंसर कितना सही आना चाहिए। कई लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन कर नहीं पा रहे होंगे, रॉन्ग कर रहे होंगे। ओनली वन पर्सन हैज आंसर्ड, बाकी लोग आंसर करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आंसर आया है? चलो मैं बताऊं अभी सॉल्व करके, बोर्ड पे देखो। यस, डेप्ट कितने का था? वो एक्स है। डेप्ट बताओ कितने का है? 645 तो हम लोग 6450 को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं? तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे अपॉन टाइम कितना है इधर? 4 है ना, तो 100 से 4 करा रहे हैं तो 400 हो जाएगा। आर कितना है रेट? तो 5 इंटू 4 इंटू, अच्छा टाइम 4 है ना, 4 माइनस 1/2, ये इसको 10 टाइम्स करेगा। 10 इंटू 3 30, 400 में कितना जुड़ने वाला है? 30 जुड़ने वाला है। तो 645,000 430 हो गया, सही है। 43, ये एक जीरो कट गया। 43 इंटू कितनी बार करेगा? 15 टाइम्स, और ये 2 जीरो अभी भी हैं। आंसर क्या होगा? 1500 होगा। अगेन, अभी इसको टेंशन मत लो कि सर ये कंसेप्ट क्या है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये सब्स्टिट्यूट, ये कैलकुलेशन पार्ट तो सीखो। ओनली 2-3 पीपल टोल्ड मी द राइट आंसर 1500। ये कैसे कट होता है ये बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अरुण lends ₹20,000 to two of his friends. Arun lends 20,000 to two of his friends. He gives 12,000 to the first at 8% per annum. He gives 12,000 to the first at 8% per annum SI. Arun wants to make a profit of 10% on the whole. Arun wants to make a profit of 10% on the whole.
सर प्रॉफिट कितना होता है? Arun lends rupees 20,000 to two of his friends. He gives rupees 12,000 to the first at 8% per annum simple interest. Arun wants to make a profit of 10% on the whole. Find the simple interest rate. Find the SI rate at which he should find the simple interest rate at which he should lend the remaining sum. He should lend the remaining sum of money to the second friend. वो जो दूसरा वाला दोस्त है ना, उसको कितने टके पे उसको पैसा देने का है, ये निकालना है अपने को। टोटल से कितना कमाना है, 20,000 पे बंदे को कितना कमाना है, 10% कमाना है। और पहले वाले दोस्त को उसने 20,000 में से 12,000 दे दिया, कितना, 8% से। तो दूसरे वाले को कितने परसेंट से जो बचा हुआ है उस पर कितने परसेंट पे देना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। टेक योर टाइम बट टेल मी द आंसर। Yes, tell me, anyone? किसी का आया आंसर? सर 16 कितना? 16 13 के 16? 16 सर 16। नहीं, 16 नहीं है। कर लिया ट्राई? एकदम इजी क्वेश्चन है। नाउ लुक एट द बोर्ड। टोटल रुपीस कितने थे? 20,000 है ना। उसमें से वो एक दोस्त को 12,000 देने वाला है।
तो दूसरे को कितने देगा? अब वो जो 12,000 देने वाला है उस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8%। इसका अपने को फाइंड करना है। अच्छा, इस 20,000 पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कमाना है? 10% ऑन द होल। अब आप देखो पूरा उसको कितना कमा, अब तो सीन क्या बन रहा है? सीन ये बन रहा है ना, यहाँ से SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू SI फाइनल। 20,000 का 10% कितना होता है? 20,000 का 10% कितना होता है? 2000 2000, यानी इसको 2,000 टोटल कमाने हैं। SI1 12,000 का 8% कितना होता है? 12 8 960 होता है। प्लस SI2 अपने को निकालना है। ये यहाँ जाएगा 2,000 में से 960 माइनस होगा, कितना बचेगा? 1040। यानी इसको जो यहाँ अर्न करना है वो 1,040 रुपए अर्न करना है। कितना? 1,040 अर्न करना है। कितने के ऊपर? 1040 कितने के ऊपर? 8,000 के ऊपर। तो इसका मतलब यही वाली बात हो रही है ना कि 1,040 8,000 का कितना परसेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 1040 अपॉन 8,000 इंटू 100 करूंगा। 2 0 ये गए, ये गया। 8 1 जा 8, 13% पे सेकंड वाले को रखेगा। कितने पे? 13%। समझ में आया? कंफर्म Yes. करो। Yes. जस्ट वेट। एक क्वेश्चन है, एक मिनट। यस, a money lender finds that due to fall in the annual rate of interest, due to fall in the annual rate of interest from 8% to 7.3/4%। 7.3/4 समझ गए ना? 8% से कितना कम हो गया? 7.3/4। 7.3/4 का मतलब होता है 31/4 भी होता है। 7 4 28 + 3 31/4 भी होता है और 7.75 भी होता है। ठीक है, तो ये मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% to 7.3/4%, हिज ईयरली इनकम diminishes by rupees 61.50। 61.50। फाइंड हिज कैपिटल। ये किस तरह का कंसेप्ट है? पहले कुछ और परसेंट था, फिर उससे कम हो गया, दोनों का डिफरेंस ही तो चेंज आएगा ना। तो आप 1% फाइंड कर लो, पहले डिफरेंस फाइंड कर लो कितना डिफरेंस परसेंट है। दैट इज इक्वल टू कितना? 61.50।
और फिर 1% फाइंड करके 100% फाइंड कर लो। 100% फाइंड 100% ही क्या होगा आपका कैपिटल होगा। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ यहाँ पर। एट परसेंट पहले था, 8% से कितना हो गया 7/3/4, यानी 4 7 28, 31/4 हो गया, कम हो गया। तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8% और 31/4% को माइनस कर दो, कितना आएगा 4 8 32 माइनस 31, 1/4% आ रहा है। वो कितने के बराबर है 61.5। आप 1/4% समझते हो, 1 का भी कितना 1/4, तो इसको पहले 1% बनाएंगे। इसको अगर 1% बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कट होगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी होगा 4 से, तो 1% कितना हो गया इसका 61, और 61 66 से 2 240, और कितना हो गया 246 बराबर है। और 100% कितना हो जाएगा 24600, 24600। ये समझ में आया। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये चेंज वाला क्वेश्चन है। चेंज मतलब पहले 8% था, फिर 7.5 7/3/4% हो गया, यानी कम हो गया। तो उस वजह से वो जो कम हुआ कितना हुआ 1/4%, उस वो कितने के बराबर 61.5। तो हमेशा 1% पहले फाइंड कर लो, फिर 100 फाइंड कर लो, या फिर तो वो प्रिंसिपल बनता है, वो कैपिटल बनता है। ठीक है, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, लिख लो। बाय सर।